हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक और इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज में आज अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जाएगा, जो कि लिया गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक, अजमेरा बुक कंपनी जयपुर। ऑथर है जैन खंडेलवाल पारिक दवे। ड्रामा लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर 2 lakhs of its equity shares of ₹10 each on the following terms. Payable on application on April 30, 2016 at the rate of ₹5 per share. Payable on allotment on May 28, 2016 ₹3 per share. Payable on first and final call on June 13, 2016 ₹3 per share. Applications for 2,50,000 shares received. It was decided to refuse allotment to the applicants for 10,000 shares, to allot full to applicants for 40,000 shares, to allot the balance of the available shares pro rata among the other applicants, to utilize excess application money in part payment of allotment money. One applicant to whom 200 shares were allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment and call. His 200 shares were forfeited. Their shares were reissued as fully paid up on October 31, 2016 at ₹9 per share. So the necessary journal entries and cash book entries to record the foregoing transactions. रमा लिमिटेड द्वारा 2 लाख इक्विटी शेयर्स जारी किए गए। शेयर्स का मूल्य ₹10 था और राशि इस प्रकार दी थी। एप्लीकेशन पर ₹5, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹3। 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई और ये डिसाइड किया गया कि 10,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, उनको रिफ्यूज कर दिया गया। और 40,000 जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें फुल शेयर्स इशू किए गए और जो शेयर्स एप्लीकेशन थी उन्हें प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट किया गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर यूटिलाइज किया जाएगा। एक एप्लीकेंट जिसे 200 शेयर्स प्रो रेटा बेस पर अलॉट हुए थे, वह अलॉटमेंट और कॉल की राशि चुकाने में असमर्थ रहा। उसके अंशों को फॉरफिट कर लिया गया और वापस री इश्यू कर दिए गए ₹9 प्रति अंश के हिसाब से। अपने को जनरल एंट्रीज करनी है और केस बुक में एंट्रीज करनी है। ₹5 एप्लीकेशन पर मांगे गए थे, अलॉटमेंट पे ₹3 मांगे गए थे और ₹3 ही कॉल पर मांगे गए। इसका मतलब कंपनी द्वारा टोटल ₹11 मांगे गए थे, जबकि जो शेयर था वो ₹10 का था। इसका मतलब ये हुआ कि ₹1 इस पे प्रीमियम भी शामिल है। ठीक है, तो प्रीमियम अपन ये मानेंगे कि अलॉटमेंट पर ₹1 प्रीमियम भी शामिल है। टोटल एप्लीकेशन 2,50,000 अंशों के लिए आई थी, जिसमें से 10,000 अंशों को कुछ नहीं दिया गया, मतलब उनको रिफंड कर दिया गया। और 40,000 जो एप्लीकेशंस थी उसको 40,000 शेयर अलॉट किए गए और रिमेनिंग 2 लाख एप्लीकेशन को 1,60,000 शेयर्स जारी किए गए। क्योंकि 2 लाख टोटल शेयर्स थे, 40,000 को 40,000 बराबर दे दिए गए और जो शेयर्स है 1,60,000 वो 2 लाख एप्लीकेशंस को दिए गए प्रो रेटा बेस पे। तब अब अपने को कैलकुलेट करना होगा प्रो रेटा रेशियो। 2 लाख एप्लीकेशंस को 1,60,000 अंश दिए गए, तो प्रो रेटा रेशियो एप्लीकेशन रिसीव्ड इज टू शेयर ऑफर्ड, और अपना जो रेशियो आएगा प्रो रेटा रेशियो 5:4। मतलब जिसने 5 के लिए एप्लीकेशन दी है उससे 4 शेयर्स अलॉट किए गए। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी करनी है और केस बुक में एंट्रीज भी करनी है। इसका मतलब अपने को केस की एंट्री केस बुक में लिखनी है और जो रिमेनिंग एंट्री है वो जर्नल में करनी है। तो सबसे पहले केस में कितना अमाउंट आ रहा है एप्लीकेशन मनी। टोटल एप्लीकेशन 2,50,000 आई थी और एक एप्लीकेशन पर ₹5 कंपनी द्वारा मांगे गए थे। तो जो टोटल अमाउंट जो एप्लीकेशन पर प्राप्त हुआ है वो है ₹12,50,000। एंट्री करते हैं, केस की एंट्री है तो केस बुक में एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। मैंने परफॉर्मा रेडी कर रखा है। केस बुक के डेबिट साइड में अपने को लिखना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट में ₹12,50,000 लिखना है और डेट अलॉटमेंट की आएगी। केस की एंट्री करने के बाद करनी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, और वो जो एंट्री करेंगे वो जर्नल में करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अपने को ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन राशि को, लेकिन अपन कितनी एप्लीकेशन राशि
शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो ज्यादा के लिए आई, तो कंपनी द्वारा जो शेयर ऑफर किए गए उससे संबंधित एप्लीकेशन मनी ही अपने को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। तो कंपनी द्वारा 2 लाख शेयर ही जारी किए गए, तो 2 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी 5 रुपए 10 लाख रुपए, तो 10 लाख ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, न कि 12,50,000, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने पास आई थी। टोटल एप्लीकेशन राशि अपने पास आई थी 12,50,000 रुपए, इसमें से 10 लाख तो अपने ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 2,50,000 रुपए। तो उसका क्या करना है, देखिए 10,000 जो एप्लीकेशन थी उनको कुछ भी नहीं मिला, मतलब उसकी जो राशि है उससे रिफंड करना है। ठीक है, तो 10,000 अंशों से संबंधित एप्लीकेशन राशि कितनी है, 10,000 एप्लीकेशन को कुछ नहीं दिया गया, तो उससे संबंधित जो राशि है 10,000 इंटू 5 50,000 रुपए वो रिफंड करनी होगी। तो ये बैंक की एंट्री करेंगे बैंक कॉलम केस बुक में। रिफंड करने की एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी, पर्टिकुलर में लिखना है बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और जो मनी है 50,000 अमाउंट में लिखना है। ओके, एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर 3 रुपए मांगे गए थे और इसमें 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब हुआ है कि इसमें 2 रुपए तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं और 1 रुपया ट्रांसफर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। इसमें सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी, वो करेंगे अपन जर्नल में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल 2 लाख अंशों पर अलॉटमेंट पर 3 रुपए मांगे गए थे, जिसमें से 2 रुपए अपने को ट्रांसफर करने हैं शेयर कैपिटल में और 1 रुपया पर शेयर ट्रांसफर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम में। कुल मिला के 3 रुपए आ चुके हैं, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इसमें ट्रांसफर करने हैं शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 2 4 लाख रुपए, और 2 लाख इंटू 1 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। अलॉटमेंट पर टोटल 6 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसमें से अपने को एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पड़ी हुई है। देखिए अपने पास एप्लीकेशन राशि आई थी 12,50,000 रुपए, जिसमें से अपन ने 10 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, बचे 2,50,000, तो और 50,000 को अपन ने वापस रिफंड कर लिया था। ठीक है, 2,50,000 में से 50,000 रिफंड करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए, उससे अलॉटमेंट पर अपने को एडजस्ट करना है। इसका मतलब जो 2 लाख रुपए आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, तो 6 लाख में से 2 लाख रुपए आ चुके हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में। तो अलॉटमेंट पर अपने को बैंक में चाहिए 4 लाख रुपीज, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 अंश है वो अपनी राशि का भुगतान अलॉटमेंट पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो शेयर होल्डर है जिसके पास से 200 अंश इसे अलॉट किए गए थे और प्रो रेटा बेस पर अलॉट किए गए थे। ठीक है, तो इसने एप्लीकेशन कितने के लिए दी, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसकी आई हुई है और अलॉटमेंट पर कितना इसको देना है जो वो नहीं दे रहा है, इसका अपने को कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी ताकि इसे 200 शेयर्स अलॉट हुए। जिसने 5 के लिए एप्लीकेशन दी उसे 4 शेयर अलॉट हुए हैं। 1 के लिए एप्लीकेशन दी हो तो 5/4, और यदि 200 शेयर इसे प्राप्त हुए हो तो एप्लीकेशन कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 200। मतलब इसने 250 अंशों के लिए एप्लीकेशन दी और इससे 200 अंश मिले। इसका मतलब 50 एप्लीकेशन इसकी एक्सेस है। 50 एप्लीकेशन पर शेयर 5 पर एप्लीकेशन 5 रुपीज इसने पेड किया है। टोटल इसका 250 रुपीज एक्सेस में पड़ा हुआ है, जिससे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। अब अपने को अलॉटमेंट पर इससे कितनी राशि की आवश्यकता है, 200 अंश है और अलॉटमेंट पर 3 रुपए मांगे गए हैं। टोटल 600 रुपए की आवश्यकता है इससे, और 250 रुपए इसका एडजस्टमेंट करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है 350 वो इससे आवश्यकता है इससे। ठीक है, लेकिन ये पेमेंट अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब 4 लाख में से 350 रुपए का पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इसको लेस कर लो, बाकी पैसा सब आ रहा है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो है 3,99,650 रुपए बैंक में आएंगे। 4 लाख रुपए की आवश्यकता थी, 4 लाख रुपए की आवश्यकता थी। 350 रुपए डिफॉल्टेड शेयर होल्डर द्वारा नहीं चुकाए जा रहे हैं, बाकी सारे शेयर होल्डर अपना पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल बैंक में 3,99,650 रुपए आएंगे और इसकी एंट्री करनी पड़ेगी अपने को केस बुक में, क्योंकि ये केस से संबंधित है, बैंक से संबंधित है। पर्टिकुलर में लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो अमाउंट है 3,99,650 डेबिट साइड में अपने को पोस्टिंग करनी है। और डेट उसकी 1 महीने का टाइम मिलता है, तो 28 मई और 28 जून।
क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 28 मई को और पेमेंट करने का 1 महीने का टाइम मिलता है, तो 28 जून इसका लास्ट डेट होता है पेमेंट का। तो अपन एंट्री करेंगे 28 जून को। अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आते हैं कॉल पर, जो 3 रुपए और कॉल मांगी गई थी 30 जून को। तो सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी होगी और ट्रांसफर की एंट्री होगी जर्नल में। कॉल की एंट्री करने से पहले अलॉटमेंट से संबंधित एक एंट्री अपने को जर्नल में करनी और बाकी रह गई है, क्योंकि अपन ने एडजस्ट किया था 2 लाख रुपए और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को। तो अपने को एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर अलॉटमेंट पर। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो अमाउंट होगा जो अपन ने एक्सेस एप्लीकेशन राशि को यूज किया है, एडजस्ट किया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर। ठीक है, 2 लाख रुपए अपन ने यूज किए थे, तो अमाउंट में 2 लाख रुपए लिखने हैं। तो अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन पर अपने को कितने रुपए आए थे, 12,50,000 रुपए। ठीक है, 12,50,000 में से अपन ने सबसे पहले शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,50,000 रुपए, और 50,000 अपन ने वापस रिफंड कर लिया था, क्योंकि 10,000 के जो शेयर होल्डर थे, 10,000 के जो एप्लीकेशन थी उन्हें रिफंड करना था। तो 50,000 अपन रिफंड कर चुके हैं। ठीक है, 2.5 लाख में से 50,000 रुपए रिफंड करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है 2 लाख रुपए, वो अपने को एडजस्ट करना था शेयर अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट की जो ड्यू है वो अपन ने एक्सेस से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन राशि को ट्रांसफर कर दिया है, 2 लाख रुपए जो रिमेनिंग थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर। ठीक है, और अपन आते हैं फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल अकाउंट, और डेट है 30 जून को ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल, और जो अमाउंट है 2,00,500 पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल 6 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर के बाद में अपने को करना है बैंक की एंट्री। अब अपने को यहाँ पे फिर से वही चीज देखनी है कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल पर कितना पेमेंट नहीं कर रहा है। फर्स्ट कॉल पर टोटल 6 लाख रुपीज की आवश्यकता है, और जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके पास 200 शेयर्स है और कॉल मनी है 3 रुपए, टोटल 600 रुपीज जो कि डिफॉल्टर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, 600 रुपीज को लेस करना है, बाकी सारा पेमेंट आ रहा है। तो 600 रुपीज को लेस करने पर अपना जो अमाउंट आएगा वो है 5,99,400 रुपए, जो कि बैंक में आ रहा है। तो अपने को एंट्री बैंक में करनी पड़ेगी पोस्टिंग। पर्टिकुलर में लिखना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट आएगी 5,99,400 रुपए, और डेट 30 जून को ड्यू हुआ था, तो 1 महीना बढ़ा लो 30 जुलाई, क्योंकि पेमेंट करने में 30 डेज का टाइम कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो ये है कंप्लीट अपना फर्स्ट कॉल कंप्लीट होने के बाद में जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 अंश है, उनके शेयर्स को फॉरफिट किया गया। तो अपने को एंट्री करनी पड़ेगी फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री करते समय अपने को डेबिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल, क्योंकि जब अपन अंश जारी करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। उन्हीं अंशों को यदि वापस फॉरफिट किया जाता है, तो जहां पहले अपन शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, तो फॉरफीचर पर शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्रेडिट हम शेयर कैपिटल को भी करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जब अपन शेयर फॉरफिट करते हैं तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है इन डिफॉल्टर शेयर होल्डर से प्राप्त हुई है या नहीं। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को अपन डेबिट नहीं करेंगे। अपन ये मान के चलेंगे कि जो शेयर है वो विदाउट प्रीमियम है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो अपन फॉरफिट करते समय ये मानेंगे कि जो शेयर इशू किए गए थे विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा। यहाँ पर जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है, ठीक है, इसने अलॉटमेंट पर भुगतान नहीं किया, लेकिन इसके पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कि 250 रुपए, क्योंकि 50 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, इससे 50 एप्लीकेशन पर 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए एक्सेस में एप्लीकेशन इससे
प्राप्त एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई थी एक्सेस में, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जो इससे चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया ही है, ठीक है। 3 रुपए तो इसमें टोटल मनी है अलॉटमेंट पर, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया इंक्लूड है। तो 200 अंशों पर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि कितनी चाहिए, 200 रुपए, जबकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इससे प्राप्त हुई है 250 रुपए। इसका मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पूरी तरह से कवर हो रही है। तो सबसे पहले अपने को उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी से सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को कवर करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे पार्शली कवर करेंगे शेयर कैपिटल को। तो इन 200 अंशों का जो फॉरफीचर करेंगे तो अपने को शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि वो जो राशि है वो अपने को प्राप्त हो चुकी है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और टू फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में अपने को डेबिट करना है 200 अंशों से संबंधित एक शेयर का मूल्य है 10 रुपए, 2000 रुपए, और क्रेडिट करना है शेयर अलॉटमेंट पर जो ड्यू है। तो शेयर अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है, 350 रुपए। जब अपने एंट्री करी थी तब अमाउंट 350 रुपए बैंक में जो टोटल राशि थी उससे कम किया था अलॉटमेंट पे। और फर्स्ट कॉल पर अपन ने कितना कम किया था, जो ड्यू था 600 रुपीज, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो उस डिफॉल्टर शेयर होल्डर से प्राप्त हो चुका है उसे फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे अपन बैलेंस निकाल सकते हैं। 2000 में से 350 और 600 रुपए लेस करने पर आएगा 1050 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। अब अपने को देखना है कि ये जो अपन ने राशि लिखी 1050 रुपए वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो अपन देखते हैं कि इससे कितने रुपए प्राप्त हो चुके हैं। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके पास 200 शेयर्स है, लेकिन उसने एप्लीकेशन 250 शेयर्स के लिए दी है, और शेयर एप्लीकेशन मनी उसने 5 रुपए के हिसाब से टोटल 1250 रुपए चुकाई है। लेकिन इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, और प्रीमियम की राशि है 200 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए। तो प्रीमियम की राशि इसमें एक्सक्लूड करेंगे तो आएगा 1050 रुपए, और अपना जो कैलकुलेशन है वो भी 1050 रुपए ही बता रहा है। इसका मतलब अपना फॉरफीचर अकाउंट में जो 1050 रुपए ट्रांसफर किए थे वो एग्जैक्ट है। फॉरफीचर करने के बाद कंपनी द्वारा जो शेयर फॉरफिट किए गए थे उन्हें वापस री इश्यू किया गया था, और 9 रुपए प्रति अंश के हिसाब से री इश्यू किया गया। तो 200 अंशों को 9 रुपए प्रति अंश के हिसाब से री इश्यू किया गया। टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड हो रही है वो है 1800 रुपए, क्योंकि 200 अंश और 9 रुपए प्रति अंश से प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब 1 रुपया कम लिया जा रहा है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है। तो 1 रुपया 200 अंशों पर कुल 200 रुपए अपन ने डिस्काउंट दिया, और जो डिस्काउंट की जो राशि है वो लेंगे अपन फॉरफीचर अकाउंट से। तो कैश की एंट्री तो करनी पड़ेगी कैश बुक में, बैंक कॉलम कैश बुक में। 31 अक्टूबर को री इश्यू किया गया, ठीक है। डेट में 31 अक्टूबर आएगा, पर्टिकुलर में 2 शेयर कैपिटल, और जो राशि प्राप्त हो रही है 1800 रुपए, ठीक है। अब अपने को 200 रुपए जो डिस्काउंट दिया गया जो लेना है फॉरफीचर अकाउंट से, तो वो फॉरफीचर अकाउंट से लेंगे उसको। 200 अंशों से संबंधित फॉरफीचर अकाउंट में 1050 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस 1050 में से अपने को जो डिस्काउंट दिया गया 200 रुपए का वो अपने को लेना है। तो पहले अपन ने फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है, लेकिन अपन वापस री इश्यू पर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो राशि होगी जो डिस्काउंट दिया गया वो राशि होगी। फॉरफीचर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 रुपीज। शेयर कैपिटल को बराबर अपने को क्रेडिट करना है 2000 रुपए से। तो 200 अंशों से अपन फॉरफीचर अकाउंट से लेके डाल दिए, और 1800 रुपए क्रेडिट उन्होंने कर दिया था। कैश बुक में अपन ने देखा था 1800 रुपए से कैश आ गया, तो अपन ने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है 1800 रुपए से ऑलरेडी। और जो डेट है 31 अक्टूबर 2016, ठीक है। फॉरफीचर अकाउंट में अपन ने 1050 में से 200 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और जो अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में 1050 में से 200 रुपए लेस करो, तो यह आएगा अपने पास 850 रुपए, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। लास्ट में अपने को निकालना पड़ेगा कैश बुक का बैलेंस। तो जो डेबिट साइड की टोटल है वो है 22,50,850 रुपए,
और क्रेडिट साइड में दोनों का टोटल बराबर करना है 22,50,850 रुपए। इसमें से 50,000 लेस करेंगे तो आएगा बाय बैलेंस CD, और 22,50,850 में से 50,000 लेस करने पर अपने पास आएगा 22,850। ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है कैश का या बैंक का। ठीक है, बैंक का बैंक कॉलम ही है, ये जो बैलेंस है वो बैंक में क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।